नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने रहस्य धारा चैनल में अपनी एक पिछले वीडियो की कड़ी का ये दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। पहली कड़ी के अंदर मैंने सूर्य के आपके पहले 6 भावों के स्थान के फल, अच्छे और बुरे फलों के उपाय और अच्छे फलों को बनाए रखने के लिए परहेज, ये सब मैंने बताए थे और ये सब लाल किताब पे आधारित थे। बाकी बचे 6 भाव हम इस वीडियो में लेंगे। 7वें भाव से शुरू करते हैं, इसे हम 7वां खाना भी कहते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में 7वें खाने में सूर्य है तो इसकी वजह से आप सरकारी पद पर हैं तो आपका मिजाज गर्म होगा, जो आपको लाभ भी देगा। आपके पारिवारिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। आपके जन्म से पहले माँ बाप की आर्थिक स्थिति खराब परंतु जन्म के बाद ठीक हुई होगी। पराई ममता या दूसरी स्त्री साथ देगी। शरीर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। आपका परिवार ठीक रहेगा। आपकी औलाद के पास धन रहेगा। आपके हौसले बुलंद रहेंगे। आप आला किस्म के मर्द होंगे। आपको बिना यत्न बुजुर्गों का धन मिलेगा। आपके ससुराल वालों से संबंध अच्छे रहेंगे। आप धन की खूब बचत करेंगे। विवाह के बाद किस्मत चमकेगी। आपका पत्नी के अतिरिक्त और भी औरतों से संबंध हो सकते हैं या 2 विवाह भी हो सकते हैं। आपकी लड़की अच्छे घर में ब्याही जाएगी। भागीदारी के कामों से लाभ मिलेगा। आपकी ज्योतिष कर्मकांड में रुचि रहेगी। अंत समय में आप अपने घर पर ही मौजूद रहेंगे। यदि आपने भागीदार से झगड़ा किया, धन के लिए ससुराल वालों को तंग किया, झूठ में विश्वास रखा, सरकार का टैक्स चुराया, तो आपका सूर्य मंदा हो सकता है। या किसी कारणवश भी अगर सूर्य मंदा हो गया हो तो उसके परिणाम के अनुसार ससुराल के खानदान का जो समय है वो बिगड़ जाएगा। पत्नी अस्वस्थ हो सकती है। 25 वर्ष तक स्त्री का सुख मंदा रहेगा। यदि आप नौकरी या व्यवसाय करते हैं, स्वभाव गर्म होगा तो हानि होगी। सरकारी विभाग में नौकरी है तो गर्म स्वभाव रखना आपकी आदत होगी। कभी कभी नर संतान से परेशानी रहेगी या आपके परिवार में लड़का पागल हो सकता है। यदि आप चोरी ठगी करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती जाएगी। ज़्यादा गुस्सा करना, खुदगर्जी, खुशामदी बर्बादी का निशानी होगी। आपके पैर में कुछ तकलीफ होगी। पत्नी से झगड़ा, जुदाई या तलाक हो, ऐसी आशंका है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में सूर्य जनित कष्ट हैं तो आपको लाल किताब के परहेज और उपाय जरूर करने चाहिए। परहेजों का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि परहेज वो हैं जो आपको स्वस्थ रखते हैं। तो इसका मतलब सूर्य स्वस्थ बना रहे आपकी कुंडली में तो परहेज जरूर करें। तो अगर आप नौकरी करते हैं या आप दुकानदार हैं तो गर्म मिजाज ना रखें। दूसरा, सरकारी विभाग में नौकर हैं तो गर्म मिजाज रखें, क्योंकि मैंने शुरू में बोल दिया था सरकारी विभाग में आपको अपना ईगो रखना होगा, वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। उपाय क्या करने हैं इस सूर्य को ठीक करने के लिए? तो घर से काम पर जाते समय चीनी खाकर पानी पीकर जाएं, आपका दिन अच्छा हो जाएगा। रात को रोटी पकाने के बाद गैस चूल्हा या चूल्हे की आग दूध के छींटे देकर बुझावें। वह गैस चूल्हा या चूल्हा सूर्योदय से पहले ना जलावें। पहले के ज़माने में गैस चूल्हे नहीं होते थे। पहले के ज़माने में अंगीठियाँ होती थी और उसको जल का छींटा देके बुझाया जाता था। क्योंकि लाल किताब उसी ज़माने की है तो हम ये एक सिंबॉलिक रूप में काम कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का उपाय हमें जीवन में लाभ दे सके। चलिए अब बात करते हैं 8th हाउस की, जिसे 8वां खाना भी कहते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य 8वें खाने में है तो इसकी वजह से आप बहुत गुस्सा करेंगे। आप अधीर, स्त्रियों के लिए लालायित, सच्चाई से आगे बढ़ने वाले, तपस्वी भी होंगे। मरने के वक्त आपको भयानक रोग या कष्ट नहीं होगा। आपकी आयु की रक्षा होगी। बहन की ससुराल में रहकर चोरी ना करें तो अच्छा फल मिलेगा। यदि आप चोरी ना करें तो भाग्यशाली होंगे। आपके सामने किसी की मौत नहीं होगी। आप बीमार व्यक्ति के पास बैठें तो रोगी स्वस्थ हो जाएगा। आमतौर पर आपका जीवन सुखी रहेगा। आप सच्चे और नर्म स्वभाव के होंगे। कभी तिरस्कृत भी होना पड़ सकता है।
आप हर काम करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। आपके धन का दूसरे लोग भी उपयोग करेंगे। आपका स्वभाव साधु स्वभाव होगा, तो अपने लिए किए कार्यों को संसार को समर्पित करने से आप में एक साधुत्व की भावना भी बनी रहेगी। यदि आपने स्त्रियों से झगड़ा किया, ससुराल वालों को धन के लिए तंग किया, चोरी ठगी की नीयत रखी, दक्षिण दिशा के मुख्य दरवाजे वाले मकान में रिहाइश की, तो आपका सूर्य मंदा हो सकता है। या किसी भी कारणवश सूर्य अगर मंदा हो गया हो तो सूर्य के मंदे असर से गुप्त रोग से दुखी, अस्वस्थ रहेंगे। सरकारी विभाग से परेशानी, आर्थिक स्थिति खराब और आंखों की रोशनी कम हो सकती है। गंदी सोहबत में पड़कर आप तबाह हो जाएंगे। आप पत्नी के अलावा दूसरी औरतों से संबंध रखेंगे तो आपके भाग्य में धोखा लिखा है। जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें, ये आपकी मौत के कारण हो सकते हैं। आपको पीठ में दर्द, रक्तचाप की बीमारी हो सकती है। आपको आर्थिक नुकसान की आशंका बनी रहेगी। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में सूर्य ग्रह कष्ट दे रहा है या मंदा हो चुका है और मंदे के पूरे परिणाम दे रहा है, तो आपको लाल किताब के अनुसार परहेज और उपाय जरूर करने चाहिए। परहेज आपको बुरे परिणामों से बचाए रखता है और उपाय आपका इलाज करता है। तो हम परहेज की बात करें तो जैसा कि मैं पहले भी आपको 2 सरल से परहेज बताता रहा हूँ हर सूर्य के, तो इसमें कम से कम अपनी रसोई को अपवित्र ना बनाएं, ये ध्यान रखें। पर स्त्री से अनैतिक संबंध ना रखें। ये दोनों ही बातें आपके सूर्य को बिगाड़ सकती हैं। अच्छा, अब उपाय क्या करने हैं? तो बड़े भाई या गाय की सेवा करें, पानी में चीनी डालकर सूर्य को जल देवें। तो ये उपाय आप करें, आपका जो 8वें घर का सूर्य है वो ठीक हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 9th हाउस की, मतलब कि 9वें खाने की। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में 9वें खाने में सूर्य है तो इसकी वजह से आप भाग्यवान होंगे। आपको उत्तम वाहन का सुख मिलेगा, बड़े परिवार से युक्त रहेंगे, आप परोपकारी होंगे, आप अपनी 7 पुश्तों को तारने वाले होंगे, आप अपने खानदान के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर देंगे। 22वें वर्ष में आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। माता पिता की कृपा से राज दरबार में इज्जत मिलेगी। तीर्थ यात्रा करने से आपके जीवन पर अच्छा असर पड़ेगा। आपके परंपरागत काम या सरकारी ठेकेदारी के धंधे से लाभ होगा। आपको माता पिता का अच्छा सुख मिलेगा। आपकी बचपन में परवरिश खानदानी ढंग तथा सुख साधन से होगी। आप खानदान के लिए परित्याग करेंगे और आप परोपकारी होंगे। आप पोते पड़पोते के जन्म की खुशियां देखेंगे। पैसे की तंगी नहीं रहेगी। आप दूसरों की बीमारी दूर करने में मदद करेंगे। आपके पिता को सरकारी पक्ष से लाभ होगा। बहुत बड़े परिवार को पालने का जिम्मा आप पर हो सकता है। धार्मिक कार्यों से तरक्की तथा कीर्ति मिलेगी। सह पराक्रम से अपनी किस्मत का सितारा चमकाएंगे। सरकारी विभाग में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। राजा या राजा तुल्य जीवन होगा। नौकरी व्यापार में लाभ होगा। यदि आपकी रसोई में उल्टे या बहुत समय से पुराने खाली बर्तन पड़े रहें, मकान का मुख्य दरवाज़ा पश्चिम दिशा में हुआ, भाई बहन से झगड़ा किया, तो आपका सूर्य मंदा हो सकता है। या किसी भी कारणवश सूर्य मंदा हो गया हो तो सूर्य के मंदे असर से आपका स्वभाव अति उग्र या अति नम्र स्वभाव रहने से सर्वसुख होना पड़ सकता है। गिफ्ट मुफ्त का माल या दान लेने से हर तरफ हानि होगी। यात्रा में कष्ट होगा। भाई बहन द्वारा विरोध और किस्मत का बुरा असर शुरू हो जाएगा। कई बार आपको नेकी का बदला बुराई में मिल सकता है और जिसके साथ आप संबंध रखेंगे उसी की हानि होगी। यदि आपको लगता है कि आपके जो आपकी कुंडली में कष्टों की संख्या ज़्यादा है, जो इसमें मैंने आपको बताए हैं, तो लाल किताब के परहेज और उपाय ज़रूर करें और इन दुष्परिणामों को दूर करें। तो परहेज के लिए आपको करना होगा, सबसे पहले तो किसी भी प्रकार के मुफ्त के दान के माल से दूर ही रहना होगा। बहुत नर्म और बहुत गर्म स्वभाव अपना जीवन का ना रखें। एक संतुलित जीवन रखें जिसमें अधिक गुस्सा और अधिक नरमाई दोनों ही नुकसानदायक है। उपाय के लिए आपको करना होगा, घर में पीतल के बर्तनों का प्रयोग करें। सूर्य ग्रहण के समय 4 सूखे नारियल जल में प्रवाहित करें। ये दोनों ही उपाय आपके 9th हाउस के सूर्य को बहुत अच्छा कर देंगे।
चलिए अब बात करते हैं 10th हाउस की, 10वें खाने के सूर्य की। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य 10वें खाने में बैठा है, इसकी वजह से आप किसी संस्था के प्रधान, जज, सरपंच, नेता भी हो सकते हैं। आप किसी से धोखा फरेब नहीं करेंगे। सरकारी विभाग, नौकरी, व्यापार में धन लाभ, मान सम्मान मिलेगा। नौकर चाकरों का अच्छा सुख मिलेगा। राज्य पक्ष से लाभान्वित होंगे। आप बहुत वहम करेंगे। संतान पक्ष कमज़ोर रहेगा। 19 वर्ष की उम्र के लगभग पिता से दूर होना पड़ सकता है। आपको इज्जत, सेहत और दौलत का सुख मिलेगा। परिवार में कोई व्यक्ति उच्च पद पर, संस्था प्रधान या सरकार द्वारा सम्मानित होगा। यदि आपके मकान का मुख्य दरवाज़ा पश्चिम दिशा में हुआ, नंगा सिर रखने की आदत रही। अब नंगा सिर का मतलब कुछ लोग जो टोपी पहनते हैं या पगड़ी डालते हैं तो उससे कहते हैं कि सिर को ढकना। अपना भेद दूसरों को बताया तो आपका सूर्य मंदा हो सकता है, या किसी कारणवश सूर्य मंदा हो गया हो तो सूर्य के मंदे असर से 34 वर्ष की आयु तक का समय कष्टमय रहेगा। आप मशीनरी या लकड़ी से संबंधित नौकरी व्यापार करेंगे तो हानि होगी। खानदानी विरासत और पिता का सुख कम मिलेगा। लकड़ी, लोहा, भैंसों से संबंधित व्यापार या काली चीज़ों के व्यापार से नुकसान होगा। आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। आपकी आंखों की नज़र और उम्र पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ससुराल में रहना, ससुराल पक्ष वालों के साथ कोयले बिजली का धंधा करने से हानि होगी। सत्ता से परेशानियां भी रहेंगी। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में सूर्य जनित कष्ट हैं तो लाल किताब के अनुसार परहेज और उपाय आपके कष्टों को कम कर सकता है। परहेज की अगर हम बात करें तो अपने भेद कभी किसी को न दें, अन्यथा नुकसान में ही रहेंगे। और सूर्य की रोशनी में नंगे सिर ना खड़े रहें। अगर आपको जाना पड़े तो आप अपने टोपी की आदत डाल सकते हैं, हैट की आदत डाल सकते हैं। वो आपके लिए एक अच्छा लाल किताब परहेज है। उपाय भी यही है, सिर पर सफ़ेद या शरबती रंग की पगड़ी या टोपी पहने। पगड़ी का ज़माना तो चला गया, पर आप फैशन वाली कोई टोपी पहन सकते हैं। और जो आपका पेरेंटल मकान है उसमें हैंडपंप लगवाएं, उससे भी आपके जीवन में सुख शांति की वृद्धि होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं 11th हाउस के सूर्य की, मतलब 11वें खाने की सूर्य की। यदि आपकी जन्म कुंडली में 11वें खाने में सूर्य पड़ा है तो इसकी वजह से आपकी इच्छाएं बहुत ऊंची होंगी और पूर्ण भी होंगी। आप पूर्ण धार्मिक विचारों के होंगे। सत्ता पक्ष से लाभ होगा। आपको ऐशो आराम मिलेगा और जीवन उत्तम रहेगा। आपको 3 पुत्रों का सुख मिलेगा। आप बाहर से सुंदर दिखने वाला मकान बनाएंगे। आप अमीरी जीवन व्यतीत करेंगे। सुस्ती और लापरवाही में जीवन में आए शुभ अवसरों को आप खो सकते हैं। आपके जीवन की आखिरी अवस्था अच्छी बीतेगी। आपकी उन्नति होती रहेगी। आप आस्तिक होंगे। आपके अपने सर्कल में अच्छे ताल्लुकात बनेंगे। बुराई के कामों से आप हमेशा दूर रहेंगे। आप शाकाहारी होंगे और आज्ञाकारी स्त्री व संतान का सुख मिलेगा। जो स्त्रियां हैं उनको पति, इसको वाया वर्षा हम देख सकते हैं। जब भी मैं बोलूं तो इसको वाया वर्षा कर लें। और जीवन में सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी। आपके पूरे परिवार का धार्मिक होना शुभ होगा। यदि आपने पब्लिक को लाभ देने की बजाय उल्टे उनका काम बिगाड़ा, भेड़ बकरी मारी या भेड़ बकरी का मांस खाया, पिता के बहन भाई से झगड़ा किया तो आपका सूर्य मंदा हो सकता है। या किसी भी कारणवश सूर्य मंदा हो गया हो तो सूर्य के मंदे असर से पिता के बहन भाई अशुभ फल देंगे। शराब पीने, मांस खाने और झूठ बोलने से चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नज़र आएगा। आपको सपने में सांप दिखें तो इसका अशुभ फल होगा। दूसरों को गाली देना, लड़ाई झगड़ा करना, झूठी गवाही देने पर, किसी की अमानत में खयानत करने से आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। पुत्र जन्म में बाधा या पुत्र सुख का नहीं मिलना, झूठ बोलने से आपकी शक्ति कम होगी। यात्रा में चोट हानि का भय रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये सारी नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो ज़रूर से परहेज और उपाय दोनों करें। तो परहेज बड़े अच्छे होते हैं, ये आपके जीवन शैली को बेहतर बनाते हैं।
क्योंकि 11वें घर के सूर्य का परहेज है कि झूठ से दूर रहें, मतलब आपको झूठ नहीं बोलना। ये आपको लाल किताब एक तरह से एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति भी बना रही है। दूसरा, क्योंकि इस 11वें घर के सूर्य में शराब और मांस मछली के प्रयोग को बिल्कुल इनकार किया गया है। तो अगर आप ये सब छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से आपका 11वें घर का सूर्य अच्छा हो जाएगा। अगर आप शराब मांस मछली का प्रयोग करते रहे तो आपके साथ कष्ट बने रहेंगे, इस बात का आप ध्यान रख लें। उपाय की बात कर लेते हैं। तो मूली का दान करना इस 11वें घर का बहुत ही अच्छा उपाय है। पानी में चीनी डालकर सूर्य को जल देवें, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। संतान सुख और संतान की लंबी आयु के लिए 45 वर्ष की आयु में किसी भी कसाई से जो बकरा होता है उसके चंगुल से छुड़वा दें और जंगल में खुला छोड़ दें, परंतु ऐसी जगह पे खुला छोड़ें कि वो कसाई दोबारा उसे पकड़ ना ले। तो उसको बिना बताए उसको एक अनजान जगह पे आप छुड़वा दें, जिससे बकरा स्वतंत्र जीवन जी सके। इसके अलावा दूसरा उपाय है कि आप 43 दिन तक रेत के बिस्तर पर सोएं, मतलब आप अपने थोड़ी सी सुख सुविधा कम कर दें और रेत के बिस्तर पर 43 दिन तक सोएं। आपके 11वें घर के सूर्य का बहुत ही अच्छा उपाय है और जो कि आप इजीली कर सकते हैं, ऐसा कोई कठिन नहीं है। अब बात करते हैं अंतिम भाव जो कुंडली का होता है, वो है 12वां भाव, मतलब 12th हाउस की या 12वें खाने की। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य 12वें खाने में पड़ा है तो इसकी वजह से आप घर के बाहर जाकर साधु बनना चाहो और साधु न बनकर जागीरदार बनेंगे। इच्छाएं कुछ करेंगी, आपके जीवन में कुछ और होगा। आपको बड़े बड़े कामों से धन लाभ मिलेगा, डॉक्टर केमिस्ट के कामों से लाभ मिलेगा, सुख की नींद सोएंगे, नौकरी व्यापार में शुभ फल मिलेगा। आपके ऊपर बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, आपके मकान में रौनक रहेगी, आप अंतिम समय में भी सुख से समय बिताएंगे, अध्यात्म और ध्यान मार्ग में सफलता मिलेगी, गुप्त विद्याओं में रुचि रहेगी, विदेश संबंधी कामों में लाभ मिलेगा या विदेश में निवास का भी योग है। आटा या चक्की के कामों से लाभ मिल सकता है। यदि आपकी बिना आंगन के मकान में रिहाइश होगी, नीच या विधवा स्त्री से संबंध होंगे, अमानत में खयानत की, बिजली का सामान मुफ्त में लिया तो आपका सूर्य मंदा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। या किसी भी कारणवश सूर्य मंदा हो गया हो तो सूर्य के मंदे असर से आप अधम, नेत्र रोगी, दिमागी खराबी, आग की तरह जलते रहने वाले होंगे, आँखों की रोशनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, आप काली चीज़ों, लकड़ी, बिजली के काम से संबंधित नौकरी व्यापार में नुकसान उठाएंगे, आपको मैकेनिकल काम से भी नुकसान होगा, मकान बनवाने, लोहे, तेल, राशन, कच्चे कोयले के काम में भारी नुकसान होगा, नीच या विधवा स्त्री से आपका संबंध रहने से आपकी और बुजुर्गों की संपत्ति का नाश होगा। यदि आपको लगता है कि सूर्य आपको कष्ट पहुंचा रहा है तो लाल किताब के अनुसार जो परहेज हैं वो इस प्रकार हैं कि बिजली का कम से कम सामान मुफ्त ना लें। जैसे कई बार हमें मिल जाते हैं अवान और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना लें। किसी की अमानत में खयानत ना करें, मतलब किसी की भी इज्जत या किसी की पगड़ी ना उछालें कभी भी। चलिए उपायों की बात कर लेते हैं। तो भूरी चींटियों को त्रिचोली डालें और पानी में चीनी डालकर सूर्य को जल चढ़ाएं, अर्घ्य प्रदान करें। ये थे आपके 12 भाव, जिसमें 7 से 12 मैंने इस वीडियो में लिए हैं, 1 से 6 पिछले वीडियो में लिए थे। अच्छे फल भी हैं और जब सूर्य मंदा हो जाता है तो उसके बुरे फलों से भी आपको अवगत कराया है। और बहुत सरल उपाय, ये ऐसे उपाय हैं जिसमें 1 रुपये का खर्चा नहीं है और आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई मतलब हार्ड जॉब नहीं है, आप इजीली अपने उपाय सरल करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और इसी बेहतरी के लिए आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे दूसरों की बेहतरी भी हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इससे भी बेहतर चीज़ें देखते रहें, क्योंकि मैं अभी बाकी के 8 ग्रहों पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ लाल किताब के उपायों पर। वो सब देखें और अपने जीवन में मार्क कर लें जहाँ आपका सूर्य चंद्रमा है, और वहाँ के उपाय नोट कर लें और अपने जीवन को ठीक करें और दूसरों को भी लाभ दें। आज बस इतना ही। आप सबकी मंगल कामना करते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।